आप देख रहे हैं इंडिया बोल। 19वीं शताब्दी के अंत में आयरिस ड्यू मिशनरी के द्वारा सन कोलंबस कॉलेज की स्थापना की गई। अब देखने वाली बात यह है कि आयरिस मिशनरी तथा इंग्लैंड मिशनरी दोनों में काफ़ी अंतर है। दोनों अलग ही ध्रुव पे चलते हैं। इसीलिए रामगढ़ राज ने सन कोलंबस कॉलेज बनाने के लिए ज़मीन तथा पैसे उपलब्ध कराए। St. Columba's College is one of the most prestigious chapters of the Indian history. It is one of the few most prosperous colleges of Eastern India, established and run by the DU Mission. In the 19th century, this educational institution was a gift given by the DU Mission to this area. A college of this stature could never, after this, be established in this area. This institution has been part of the Dublin University, Kolkata University, Patna University and Ranchi University, and is currently affiliated to the Vinoba Bhave University. The Irish missionary, apart from this college, had established a school and a hospital by the end of the 19th century. Later on, a lower school and a girls' school was also established. KB Sahai, as you can see in the picture, is an alumni of this college who has served as the Chief Minister of Bihar and brought the Historical Land Reforms Act which came into force in the whole country. सन कोलंबस का इतिहास बताने के काबिल मैं तो कम से कम नहीं हूँ, इसलिए कि 121 साल का जिसका इतिहास हो और इतना समृद्धशाली इतिहास हो, न जाने कितने हजारों छात्र यहाँ से पढ़कर सारे भारतवर्ष या सारी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे हों, उतने की जानकारी किसी एक के अंदर होना संभव नहीं है। मैं एक बात अगर कहूँ शुरुआत में कि ये जो महाविद्यालय है हमारा संत कोलंबा महाविद्यालय, ये संत कोलंबस नहीं है, संत कोलंबाज है, एपोस्ट्रोफी एस, मतलब संत कोलंबा का। संत कोलंबा एक महान प्रिस्ट थे आयरलैंड में। 1924 में महात्मा गांधी जी सन कोलंबस कॉलेज आए और इसी हॉल में उन्होंने भाषण दिया, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने यह शो कॉज नोटिस इशू किया कि आखिर कोई नेता सन कोलंबस कॉलेज में कैसे आ गया और उन्होंने कैसे यहाँ पर भाषण दिया। सन कोलंबस कॉलेज के छात्र व वहीं पर शिक्षक बने शिवदयाल सिंह जी से आइए जानते हैं उनका नज़रिया। देखिए, पहले संत कोलंबा महाविद्यालय में बंगाल से, उड़ीसा से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ कोई दूसरा कॉलेज नहीं था और एक तरह से 19वीं शताब्दी के अंत में ही कहीं इसकी स्थापना हुई। तो शिक्षा का केंद्र मात्र संत कोलंबा महाविद्यालय था। 1920 ईस्वी में पहल मार्खम साहब इसके प्राचार्य बन के आए थे। प्राचार्य नहीं, पहले आचार्य के रूप में, अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में आए। बाद में फिर लौट गए आयरलैंड। उसके बाद फिर 24 से यहाँ आए और प्राचार्य के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। तब से लेकर निरंतर मार्खम साहब बने रहे और उन्होंने निश्चित रूप से संत कोलंबा कॉलेज को एक ऊंचाई दी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और एक तरह से शिक्षा का केंद्र रहा। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी इस महाविद्यालय में पधारे, तो ये हर तरह से शिक्षा का केंद्र था। दूर दूर से लोग यहाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। There was once days in the glorious days of Sant Columba's College when once in 1924 Mahatma Gandhi came into this institution and he was cheered by huge round of applause in the Whitley Hall. Although the principal was given a show cause notice as to why a political leader came into the institution. There was once a time in the glorious days of this institution when even the chief minister had to call the principal to get the people into this institution. The days were so good for the institution that to get
into the hostel of this institution wasn't such an easy task. बंगाल से बिहार अलग हुआ और बिहार से फिर एक अलग ही राज्य की स्थापना हुई जो था झारखंड। लेकिन झारखंड की स्थापना सबसे पहले संत कोलंबस कॉलेज में ही हो चुकी थी, जब यहाँ पर एक आदिवासी छात्र बार्थोलमेन ने एक संगठन बनाया जो कि आदिवासी छात्रों के हितों की रक्षा करता। उन्होंने ये संगठन बनाया और फिर एक अलग राज्य की मांग की। उन्होंने ये अलग राज्य की मांग साइमन कमीशन से की। साइमन कमीशन जब भारत आया तब उन्होंने इस मांग को आगे रखा। उसके बाद हजारीबाग के सांसद रामनारायण सिंह जी ने संसद में जाके इसकी मांग रखी और झारखंड बनाने का एक अलग मांग रखा। संत कोलंबस पर किताब अल्मा मैटर लिखने वाले लेखक से आइए चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। सेंट कोलंबस कॉलेज का मेरे लिए एक मंदिर के जैसा पवित्र स्थान है। आज से 125 बरस पहले जब हजारीबाग की आबादी 20,000 से कम थी, उस समय आयरलैंड के मिशनरियों ने यहाँ पर अस्पताल खोलने का काम किया। 1895 में सेंट कोलंबस कॉलेजिएट स्कूल की स्थापना हुई और उसके 4 साल के बाद सेंट कोलंबस कॉलेज की स्थापना हुई। इसका नाम उस समय DU मिशन कॉलेज था और इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती थी। इंटरमीडिएट को उस समय FA कहा जाता था, फर्स्ट आर्ट्स। और 1899 में मेरे लिए और गौरव की बात है कि मेरे नाना के बड़े भाई उसके फर्स्ट बैच के विद्यार्थी में थे, जिनका फोटो भी हमने दिया है कि 1899 में बिहार में मात्र 4-5 कॉलेज थे, मात्र 4-5। और पटना के बाद सेंट कोलंबस कॉलेज आता था। रास्ता में गया और कहीं पर कोई कॉलेज नहीं था, रांची कॉलेज नहीं था। और इसके बाद फिर उड़ीसा में राघवेंद्र कॉलेज था। तो समझो 400 मील 400-500 किलोमीटर में एक कॉलेज यहाँ बीच में था। अभी के लिहाज से बोलेंगे तो 3 प्रोविंस को मिलाकर एक कॉलेज था यहाँ पे। 3 कॉलेज, हाँ। उस समय बंगाल कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था सेंट कोलंबस कॉलेज उस समय, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी बना ही नहीं था। खेल का कैसा इतिहास? सेंट कोलंबस का जो स्पोर्ट्स का इतिहास है, रियली आई फील प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत सारा खिलाड़ी जो पार्टिसिपेट किए, मेडल भी जीते हैं। जैसे अरविंद पन्ना हुआ, सरोज लकड़ा हुआ, नॉर्बर्ट कुजूर हो गया, अमित सिंह हो गया क्रिकेट में, और कमेश्वर रविदास हो गया। हम लोग भी जीते हैं नेशनल स्तर की मेडल यहाँ से। और एक समय बहुत ही प्राउड फील हम लोग करते थे कि पूरे रांची यूनिवर्सिटी में 4 मेडल अगर मिला है तो वो सेंट कोलंबस से ही मिला है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। अब वो ग्वालियर में था 1984 में। रांची यूनिवर्सिटी को 4 मेडल मिला, जिसमें से सेंट कोलंबस से ही वो 4 मेडल आया। आप लोगों के समय में कोब जापान भी गए थे अरविंद पन्ना यहाँ से पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसका जो गोल्डन एरा है वो कैसा था? बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग का समय में एक टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ करता था। आज जिसको पकड़े हुए थे तापस चक्रवर्ती, जो तापसदा सिर्फ कोच नहीं है, वो मेंटर है, वो कोच है, वो गॉडफादर है, सारे कुछ अगर मिला के, क्योंकि तापसदा कोई प्रोफेशनल कोच नहीं थे, लेकिन इतना अच्छा से वो उसको पकड़े हुए थे टीम को, जो रिज़ल्ट मिलते गया सेंट कोलंबस को।
आपने स्पोर्ट्स के बाद में NIS की ट्रेनिंग भी ली। जी। आप अभी शिक्षक भी हैं। जी। तो सेंट कोलंबस में फिर खेल का डिटोरिएशन हुआ, उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? मुख्य कारण पहले जो फैसिलिटीज़ नहीं होते हुए भी जो फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिला, और उस समय जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर J. सॉ, ऑफ कोर्स बहुत इंस्पायरिंग एनकरेजिंग थे, और उनके साथ का उनका जो टीम था, प्रोफेसर ML दास, प्रोफेसर R.S. सिन्हा, प्रोफेसर S.K. सिन्हा, सुधीर प्रसाद, ये उनका एक बहुत बढ़िया टीम था, और सारे प्रोफेसर लोगों से हम लोगों को बहुत इनक्रेजमेंट मिलता था, और हम लोग का मॉरल भी हाई रहता था। कहने का मतलब कि टीम टूटी ऊपर से तब नीचे टीम टूटा। यस, मेरा तो लगता है वही फैसिलिटी। सीजन में अगर चाहेंगे कि अभी सुधार हो सेंट कोलंबस में, फिर से स्पोर्ट्स का वैसा माहौल बने, क्या? हाँ, वैसा माहौल बनाने के लिए फिर ऊपर महल से तो टीम चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, तो नेचुरली नीचे लेवल में जो है तैयार करने वाला एक डेडिकेटेड आदमी चाहिए। एक चाहिए तापसदा जैसा, जो लगे रहेंगे हमेशा और मेंटली बूस्टअप करेंगे, तो ये टीम फिर से गोल्डन एरा आ सकता है सेंट कोलंबस का। आप लोग बाहर जाते थे सेंट कोलंबस का छात्र होके, स्पोर्ट्समैन होके, कैसा गर्व महसूस करते थे उस समय? बहुत गर्व महसूस करते थे हम लोग। जब इंटर कॉलेज में जाते थे, मॉरल बहुत हाई रहता था। जब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जाते थे, मॉरल बहुत हाई रहता था, और इतना अच्छा टीम कम्बिनेशन था, हेल्पिंग नेचर था सब का, कि हम लोग को कभी लगा ही नहीं कि हम लोग कोई दूसरे फैमिली से आ रहे हैं। वो सेंट कोलंबस एक कोलंबियन फैमिली हुआ करता था, और मॉरल बूस्टअप मिलता था। This esteemed institution has had a glorious history, not just in the field of education, but also in sports. It is very important to note that this college has produced more than half a dozen international players who have not only represented and made the college proud, but have also been the flag bearers of the country in the international arena. Apart from this, there are also multiple remarkable records in cricket, football, hockey, athletics, and many more by the students of this college. These pictures speak for themselves as to what all the college has achieved in its golden days. One after the another, these players have made the college proud, and these pictures are the evidences of the same. There was a time whenever the players of this college were in the field, everybody in the stadium had their eyes only on them. The contribution of people like J.S. Saur, S.C. Banwar, S.P. Sinha, Ajay Sharma, Tapas Chakravarti has been immense in making the games of these players reach the national and international stature. विभिन्न खेलों के खिलाड़ी हमारे बीच मौजूद हैं, जो मंच के समीप हमारे आज की मुख्य अतिथि महोदया के सामने से एक अनुशासन, एक खेल का प्रतीक का नमूना प्रस्तुत करते हुए मंच के सामने से गुजरेंगे। हम आग्रह करेंगे कि हमारे खिलाड़ी पंक्तिबद्ध होकर मंच के समीप से गुजरते हुए
ये वही खिलाड़ी है जो कुछ ही क्षणों के पश्चात इसी मैदान हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने इन्हें कोच प्रदान किया, उन्हें सिखाया, उनका मनोबल बढ़ाया और सुबह सुबह आकर के उन्हें अभ्यास कराते थे। उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ खेल कुछ लोग अभी भी स्टेज पर बच गए, कुछ लोग अभी भी स्टेज पर बच गए, कृपया आ जाए। कि कोचिंग की शुरुआत वहाँ से है। मैं कोई कोर्स किया हुआ कोच नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत बेहतर जानकार नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अपने इस संत कोलंबा मैदान से, हाँ तो मैदान आधा दर्जन अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं वहाँ से, जिनमें सिर्फ एक महुआ डांड से यहाँ आया हुआ लड़का नॉर्बर्ट कुजूर था, जो हॉकी खिलाड़ी था वहाँ महुआ डांड या गुमला में रहते हुए। यहाँ वो आया, उस पर नज़र जब पड़ी तो एथलीट के रूप में ही पड़ी कि अगर ये बनेगा तो एथलीट बनेगा, और जीरो से स्टार्ट हुआ और जूनियर एशियन गेम्स खेला। ईस्वी अब बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है, 93-94 जो दिल्ली में जूनियर एशियन हुआ था। इसके अलावे इस मैदान से वो 77 कह रहे हैं ना, वो उस कोचिंग की शुरुआत के दौर में 77-78 में ही 4 बच्चे थे उस समय, 4, सुभाष क्रिकेटा, मतियास बखला, अपोलिना बखला, सरोज लकड़ा नहीं के बराबर, मतलब इतनी छोटी थी कि मत पूछिए। सबको बोलता था कि इसको काहे को हत्या कर रहे हो। हत्या नहीं,
एक बड़े भाई के नाते, क्योंकि उसका बड़ा भाई पीटर और मैं एक बैच एथलीट, वो 1500 भागता था, तो उसका साथ रहना, थोड़ा दौड़ना, वहाँ से शुरुआत थी उसकी। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में अरविंद पन्ना, सरोज लकड़ा, कामेश्वर रविदास, नॉर्बर्ट कुजूर, आभा रानी। संत कोलंबस कॉलेज के शिक्षक और अब उप कुलपति बने ML दास जी क्या कहते हैं, आइए चलते हैं और जानते हैं। सेंट कोलंबस कॉलेज के डिटोरेशन का कारण दो है। एक तो जब सेंट कोलंबस कॉलेज ये कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो गया, उसके एग्रीमेंट को गलत इंटरप्रेट करके इन लोगों ने प्रिंसिपल की बहाली अपने हाथ में रखी और उसको सरकार और यूनिवर्सिटी जो कि बिल्कुल अवैध है, उसको इग्नोर करते हुए अभी तक चला रहे हैं। फल ये हुआ कि कल तक जो इधर उधर भटकने वाले थे, जिनको कहीं नहीं नौकरी मिलती थी, उनके ऊपर थोड़ा पानी छीट करके उनको ब्रदर या फादर बना दिया गया और उनको कहीं नहीं नौकरी मिलती तो उनको प्रिंसिपल यहाँ बना दिया गया, जिनको कोई आइडिया नहीं था, जिनको अपने हिस्ट्री के बारे में, कॉलेज के हिस्ट्री के बारे में कोई गौरव का अनुभव नहीं था, अपनापन का अनुभव नहीं था, वो अभी तक वही चल रहा है। This, as you can see in the video, is a unique tree of the historical college, which is called the fountain tree. It gets its name from the nature of water dropping from it even during the summers. This tree is in itself a masterpiece of the nature. नमस्कार, मैं हूँ TP सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया बोर्ड। हम खड़े हैं यहाँ सेंट कोलंबस कॉलेज में। यह कॉलेज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन ईस्टर्न इंडिया, भारत में गिने चुने कॉलेज थे जिस समय इस स्थापना हुई थी। इस कॉलेज की स्थापना में जो रामगढ़ राज था, उसके रामनारायण सिंह का बड़ा योगदान था। चाहे वो ज़मीन का मामला हो, चाहे पैसा, इनिशियल मनी में उन्होंने 3000 रुपये पहले इसको स्टार्टिंग करने के लिए दिए थे, उसके बाद उन्होंने 20,000 रुपये दिए। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये और 20,000 रुपये। वो हज़ार में मत गिनिए, जो उस समय का 1000 था, क्योंकि वो 1 करोड़ के बराबर है। तो कामाख्या नारायण के पूर्वजों का योगदान रहा है इसमें, रामगढ़ राज का योगदान रहा है इस विद्यालय की स्थापना करने में। और यह जो विद्यालय है वह अपने आप में एक इतिहास है। इस इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है। यह इतिहास बहुत मजबूत इतिहास है, लेकिन संत कोलंबस की मान्यता जो पूरे देश में थी, यहाँ से लेकर राजधानी दिल्ली तक जो मान्यता थी, जो इसका वजूद था, जो उसका वजन था, कॉलेज का वह वजन अब बरकरार नहीं रह सका है, क्योंकि कुछ खामियां हैं, कुछ खूबियों और कुछ खामियों के चलते यह जो महाविद्यालय है बराबर कुछ न कुछ डिटोरिएट करते रहा। यहाँ के जो स्पोर्ट्समैन थे, यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई खिलाड़ी पैदा हुए, चाहे एथलेटिक्स का मामला हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो। यहाँ के खिलाड़ियों ने देश में परचम लहराया। लेकिन अब संत कोलंबस की वह बात नहीं रही, क्योंकि यहाँ जो क्रिश्चियन मिशनरी है उसका एक कानून है, उसके अनुसार प्रिंसिपल उन्हीं का आदमी होगा। और वैसी स्थिति में प्रिंसिपल ऐसे लोग बन जा रहे हैं जो अहर्ता को फुलफिल नहीं करते हैं, और वो लोग जो प्रिंसिपल बन जाएंगे तो डिटोरेशन संभव है। यही कारण है कि संत कोलंबस धीरे धीरे अवनति की ओर गिरता जा रहा है। आयरिश मिशनरी ने हजारीबाग की तरक्की के लिए काफ़ी योगदान दिया। देखा जाए तो सबसे पहले उसने हजारीबाग मिशन हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसके द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रसव कराने में आसानी हुई और सारे बच्चे वहीं पैदा होने लगे। इसके बाद अब जब बच्चे बड़े हुए तो उनकी स्कूली शिक्षा कैसे दी जाए, इसके लिए भी आयरिश मिशनरी ने एक उपाय किया। उन्होंने स्कूलों की स्थापना की। एलिजाबेथ स्कूल की स्थापना लड़कियों के लिए हुई और हैमिल्टन स्कूल की स्थापना लड़कों के लिए हुई। उसके बाद बारी थी उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अलग से मिशन स्कूल खोला, जिसमें बच्चों की उच्च शिक्षा पूर्ति हुई। उच्च शिक्षा पूरी होने के बाद बारी थी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके लिए भी आयरिश मिशनरी ने संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना की, जहां पर बच्चों को ग्रेजुएशन की पढ़ाई मिली और उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। तो देखा जाए कि बच्चों के प्रसव से लेके
शिक्षा विभाग में भी आयरिश मिशनरी काफ़ी सहयोग दिया और हजारीबाग में एक हॉस्पिटल से लेके स्कूल तथा कॉलेज सब कुछ स्थापित किया आयरिश मिशनरी में। This college has produced thousands of students who are currently serving or have formerly served as IAS and IPS officers throughout the country. Multiple ministers in the present state of Jharkhand, multiple ministers in the present state of Bihar have been alumni of the Sant Columbus College. KB Sahai, as you know, was also the former alumni of this college who brought the historical Land Reforms Act. Students of this college, after becoming ministers, have also established various colleges and universities. This has been the history of this glorious institution, but is now degrading, as you can see.